नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। 1799 में अंग्रेजों के खिलाफ काशी में जो लड़े उन्हें नमन है। वरिष्ठ पत्रकार निरंकार सिंह। शोध जगत में एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है बाबू जगत सिंह शोध समिति ने। प्रोफेसर दीपक मलिक, वाराणसी विकास समिति द्वारा रविवार को जगतगंज में सोच विचार पत्रिका का लोकार्पण हुआ। यह अंक 1799 में काशी में ब्रितानी हुकूमत के बरखिलाफ हुए विद्रोह के जननायक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू जगत सिंह को समर्पित है। पत्रिका में वरिष्ठ पत्रकार निरंकार सिंह एवं डॉक्टर राम सुधार सिंह द्वारा बाबू जगत सिंह पर लेख लिखा गया है। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत से प्रारंभ हुआ। स्वागत उद्बोधन बाबू जगत सिंह शोध समिति के संरक्षक प्रदीप नारायण सिंह ने किया। वाराणसी टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन के संरक्षक अशोक आनंद ने शोध कार्यों की जानकारी दी। शोध की पृष्ठभूमि तैयार करते हुए डॉक्टर मेजर अरविंद कुमार सिंह ने 1799 की बगावत में मारे गए अंग्रेज अधिकारियों की कब्र को जिंदा आज की तारीख में सबूत बतलाया। वरिष्ठ पत्रकार निरंकार सिंह ने कहा, 1799 की क्रांति में मारे गए कमांडर चेरी, कैप्टन कानवे ग्राहम एवं रिचर्ड इवांस की हत्या बतलाती है कि यह विद्रोह कितना भीषण था। उन्हें याद करना हमारा कर्तव्य है, जिन्होंने पराधीनता कभी स्वीकार नहीं की। हम एक साथ लड़ते तो हमारी विजय होती, फिर भी जो लड़े उन्हें हमारा नमन है। बाबू जगत सिंह पर आधारित शोध ने शैक्षणिक जगत के लिए एक अनुपम उदाहरण पेश किया है। शिक्षा जगत की चारदीवारी से बाहर ऐसा शोध हमें शोध की एक नई दृष्टि देती है। प्रोफेसर दीपक मलिक ने आगे भी शोध जारी रखने की बात की। डॉक्टर दयानिधि मिश्रा ने इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि आज इतिहास के पुनर्लेखन की महती आवश्यकता है। बाबू जगत सिंह पर यह इतिहास का पुनर्लेखन एक मील का पत्थर है। पत्रिका में अपना लेख देने वाले सुप्रसिद्ध समालोचक डॉक्टर रामसुधार सिंह ने उदाहरण से अपनी बात रखते हुए कहा, काशी की माटी में क्रांति और विद्रोह है। काशी दुनिया को अपने ठेंगे पर रखती है, तभी तो उसने यहां से वारेन हेस्टिंग्स को खदेड़ा था। काशी की गलियों में उस वक्त यही गूंजता था, घोड़े पर हौदा हाथी पर जीन ऐसे भागा वारेन हेस्टिंग्स। शोध समिति को अपना ऊर्जाशील शब्द देते हुए आपने कहा कि शोध समिति के संरक्षक बाबू प्रदीप नारायण सिंह की डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय ने कहा, ये शोध कार्य अतुलनीय एवं वंदनीय है। पूर्वजों के ऋण से कभी कोई ऋण नहीं हो सकता। इस शोध ने इतिहास को आईना दिखाने का काम किया है। हिमांशु उपाध्याय ने अपनी बात रखते हुए कहा, बाबू जगत सिंह का नाम गुमनामियों में रह जाता यदि शोध समिति ने तथ्यों को सबके समक्ष ना रखा होता। शोध समिति के वरिष्ठतम सदस्य एडवोकेट त्रिपुरारी शंकर ने कहा, इतिहास के कथ्य को परिमार्जित करते रहने की जिद अगर हो तो चीजें सार्थक हो जाती है। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र कुमार दुबे एवं धन्यवाद ज्ञापन सोच विचार पत्रिका के संपादक नरेंद्र नाथ मिश्रा ने किया। इस अवसर पर सत्यनारायण पांडे, भारतीय बसंत, प्रोफेसर जयराम सिंह, आनंद सिंह, अमित सिंह, डॉक्टर अमिताभ तिवारी, डॉक्टर यूवी सिंह, एडवोकेट अरविंद कुमार सिंह, राहुल मेहता, राजीव पांडे, सेंथोलिया, राजू मेहरोत्रा, विश्वजीत मिश्रा, सौरभ शुक्ला एवं मनीष खत्री उपस्थित रहे। और संपादक महोदय के प्रति ऋणी भी हैं। मैं भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 1985 में प्रशिक्षित और अनुमोदित हुआ और बहैसियत पर्यटक संदर्शक यानी टूरिस्ट मेहमानों को देता रहा हूँ। सारनाथ खंडहर जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है, वहाँ कई शिलालेख लगे हुए हैं खंडहरों में, आपने देखा होगा। पुरातत्व द्वारा प्रकाशित पुस्तक सारनाथ और इन शिलापट्टों पर उत्कीर्ण अभिलेखों के आधार पर हम सब टूरिस्ट गाइड अपने मेहमानों को जानकारी देते रहते हैं। निश्चित ही जब उन पंक्तियों पर नजर जाती है कि बाबू जगत सिंह जी के ऊपर लेख हैं, बाबू जगत सिंह अंक बाबू जगत सिंह को समर्पित किया है, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी रिसर्च टीम के सभी सदस्यों का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जो कि 6 साल से लगातार लगे हुए हैं हमारे साथ, कंधे से कंधा मिला के। ये रिसर्च तब आया है, अभी भी उसमें रिसर्च का कार्य जारी है। जितने भी पत्रकार बंधु आए हैं प्रिंट मीडिया से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि शुरू से उन लोगों ने हमें उत्साहित किया, इस रिसर्च कमेटी को उत्साहित किया, जिसका परिणाम आज ये है
के पत्रिकाओं में भी आ रहा है, और वो दिन दूर नहीं है जब सारनाथ में पूरी तरीके से बदलेगा और सारनाथ की खोज का श्रेय ईश्वर चाहेगा तो बहुत जगत सिंह को जाएगा, न कि अंग्रेजों को जाएगा। निकाला है उसी का लोकार्पण। और लोकार्पण किसने किया सर? लोकार्पण बनारस के तमाम विद्वानों ने किया है, जिसमें आदरणीय दयानंद मिश्र पत्रकारिता के स्तंभ रहे, आदरणीय निरंकार सिंह जी, चंद्रमौली उपाध्याय जी, आचार्य चंद्रमौली उपाध्याय जी, निपेंद्र मिश्र जी, भारती बसंत जी जो कि दैनिक जागरण के यहाँ के एडिटर चीफ रहे हैं, और राम सुधा, प्रोफेसर राम सुधा सिंह जी, ये सारे वरिष्ठ जनों ने इसका लोकार्पण। ये पूरी पत्रिका बाबू जगत सिंह पर ही उनके, देखिए उसमें 3 लेख हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण लेख हैं। एक लेख स्वयं निरंकार सिंह साहब ने लिखा है, दूसरा लेख प्रोफेसर राम सुधार सिंह जी ने लिखा है, डॉक्टर राम सुधार सिंह ने बाबू जगत सिंह के ऊपर, और तीसरा आप लोगों के वरिष्ठ साथी हिमांशु उपाध्याय जी ने लिखा। धन्यवाद।